Hello students, I welcome you all and want to thank you for the love and support you gave to my last video. And those who have not subscribed my channel yet, please do like, share and subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon. For those who have not watched my last video, there is a quick revision. Yesterday I told you about economics and some central problems of economics. Economy is a system in which we learn how to work and how to earn a living. ये एक सिस्टम है जिसमें एक कंट्री या फिर पूरा ग्लोब ये सीखता है कि किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से कंजप्शन होती है, कौन कौन से सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, हाउस होल्ड इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, कुछ एक्सटर्नल सेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. देन कम्स टू इकनॉमिक्स. इकनॉमिक्स में आई टोल्ड यू दैट इकनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें हम इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं. इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से कुछ हमारे पास सेंट्रल इकनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके साथ हैंडल करके हम अपनी इकनॉमी को किस तरह से डिवेलप करते हैं, किस तरह से हम इसकी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं. देन आई टोल्ड you about the central economic problems. Central economic problems वो problems होती हैं जिसमें हमें ये पता करना होता है what to produce, how to produce and for whom to produce. By keeping in view the scarcity of resources, unlimited human wants and alternate uses. So let's get started for today's topic. आज का टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझाने से पहले आई वांट टू गिव यू सम एग्जांपल्स ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सपोज करो कि स्टूडेंट्स आपने अपनी स्टडी को कंप्लीट करके आपने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया है. आपने एक जगह, दो जगह और तीन जगह पे आपने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया है. आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और आपको रिज़ल्ट में अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तीनों जगह से. तो एक जगह की सैलरी स्टेटस है, सपोज़ के पर मंथ आपको 40,000 मिल रहे हैं और दूसरी जॉब के लिए आपको 35,000 मिल रहे हैं पर मंथ और थर्ड जॉब के लिए आपको 30,000 पर मंथ मिल रहे हैं. तो आई थिंक कि आप 40 के साथ जाओगे, 40,000 पर मंथ के साथ जाओगे. तो आप जब ज्वाइन करोगे 40,000 पर मंथ वाली जॉब को जब ज्वाइन करोगे तो आपके पास जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन था वो कौन सा है? 35,000 पर मंथ वाला ऑप्शन है. आपने बेस्ट ऑप्शन को तो चूज़ कर लिया, लेकिन सेकेंड बेस्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा था? 35,000 पर मंथ वाला. तो अपॉर्चुनिटी कास्ट वही कास्ट है, वो कास्ट जो कि हम सेकेंड बेस्ट ऑप्शन समझकर उसको छोड़ देते हैं और फर्स्ट जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करते हैं. यही अपॉर्चुनिटी कास्ट है. अगर आपको फिर कोई डाउट रह गया है देन आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल कि आपके पास एक जॉब ऑफर मिला है. आपने अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं किया है, आप इन स्टडीज़ हो, आपको एक जॉब ऑफर मिला है, आपने फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर लिया है. उसके बाद आपको कुछ देर के बाद ये माइंड में आता है कि आपको पहले आपको अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी चाहिए. तो आप उस जॉब को लेफ्ट करते हो, देन यू चूज़ टू गो फॉर द हायर स्टडीज़. तो वो आप जब हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो तो आप उसको अपना बेस्ट ऑप्शन समझते हो. तो आपके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन कौन सा था? आपके पास वो ऑप्शन सेकंड ये था जो आप छोड़ कर आए हो, जो आप अपना फुल टाइम जॉब छोड़ के आए हो. तो वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो आपने छोड़ दिया है इन ऑर्डर टू चूज़ फॉर योर बेस्ट ऑप्शन, तो वही जो आपने छोड़ दिया है दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन का मतलब जिसको आपने छोड़ दिया है. तो ये वो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास जिसको आपने छोड़ दिया है. ओके, सो लेट्स कम टू द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. Mainly there are two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics, as the word itself indicates, micro का means small. जब हम किसी भी इकोनॉमी को स्मॉलर लेवल पे स्टडी करते हैं, किसी यूनिट लेवल पे स्टडी करते हैं, दैट इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड माइक्रोइकोनॉमिक्स. एंड द अनदर नेम ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी. Second one is macroeconomics. Macro means aggregate at higher level. किसी भी यूनिट को, किसी भी इकोनॉमी को हम अगर हायर लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करेंगे तो उस इकोनॉमी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे.
ओके, राइट स्टूडेंट। और इसका अल्टरनेटिव नेम है इकोनॉमिक थ्योरी, इसको हम इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, डिफरेंस लिखे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये वो स्टडी है जो हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। किसी भी इकोनॉमी को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करने के लिए हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक में हम एग्रीगेट लेवल पे किसी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमी को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन टूल्स कौन कौन से होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेन टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हम इसको इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट जो है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे हम इनकम या आउटपुट को जब स्टडी करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, और जब नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट की बात होती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।